Hello and welcome back, students. So here we are with another lecture for our ongoing topic, that is tense. तो पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था प्रेजेंट और पास्ट टेंस क्या होते हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. आज हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे, दैट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ टेंस. और इसके बाद मैं आपको कुछ 5-6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी बेस्ड ऑन दीज टेंसेज एंड आई होप वो आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे करने की. चलिए, तो फ्यूचर टेंस. अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फ्यूचर टेंस को हम एक्चुअली एक टेंस नहीं मानते, क्योंकि ये हमें रिलेटिविटी नहीं देता है. क्यों नहीं देगा रिलेटिविटी? क्योंकि हम टेंस पढ़ ही उसी चीज़ के लिए रहे हैं जहाँ पर हम एक्शन का टाइम डिफाइन कर रहे हैं, बट जो एक्शन हुआ ही नहीं है टाइम कैसे बताएं. तो यहाँ पर हम सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए कि हम एक प्रॉमिस या एक विलिंगनेस शो करते हैं कि हाँ, हम वॉलंटरीली ये काम फ्यूचर में कर सकते हैं या करेंगे. तो उसके लिए हमें एज अ सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर टेंस को पढ़ना होता है. तो फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहला वाला जो टेंस होगा वो अगेन बाकियों की तरह ही होगा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट हम इसको बोल सकते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बच्चों कोई भी ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि हम विलिंगली चाहते हैं कि हम फ्यूचर में करेंगे. ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हम प्रॉमिसिंग वे में या फिर विलिंगनेस शो करते हुए बताते हैं कि हम करेंगे, उसको हम विद और विदाउट अ टाइम पीरियड सिंपल फ्यूचर में डाल सकते हैं. सो हियर इज अ स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा हमारा, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल. अच्छा, विल कब यूज करेंगे और शैल कब यूज करेंगे? शैल हम यूज करेंगे हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए. फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी. और विल हम यूज करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए. सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कौन कौन हो जाते हैं? यू, ही, शी, इट एंड दे. तो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम यूज करेंगे विल. सब्जेक्ट प्लस विल शैल. अच्छा, विल शैल क्योंकि मॉडल वर्ब्स होते हैं तो हम इनके साथ हमेशा रूल यूज करते हैं मॉडल वर्ब का, दैट इज द V1 फॉर्म यूज होगा हमेशा विल शैल के साथ. सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप. So if this you have seen or you already know it or if you have copied, so I just need to wipe it out. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. I shall visit my grandparents next वीक. तो मैं अपना एक विलिंगनेस शो कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक शायद मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा सकती हूँ. सो आई हैव रिटन आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक. ओके, देन नेक्स्ट इज नेगेटिव. नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा वेरी करता है कि हम सब्जेक्ट और विल शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं प्लस V1 ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप. सो आई शैल नॉट विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक. अगर हम इसी को चेंज करें तो यहाँ पर हमारा नॉट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव में क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम ऑफ कोर्स ही बात है, अभी तक हेल्पिंग वर्ब को आगे ला रहे थे तो यहाँ पर भी हमारा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आएंगे. तो विल शैल पहले आ जाएगा. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. सो अगर इसको हम इंटेरोगेटिव में बनाएं तो हम किसी से परमिशन ले रहे हैं
शैल आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक? क्या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिल आए नेक्स्ट वीक? सो हियर वी आर ट्राइंग टू सीक अ परमिशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ये हम सिर्फ एक विलिंगनेस या फिर एक प्रॉमिसिंग नोट पर बता रहे होते हैं अपना फ्यूचर एक्शन या कोई भी ऐसा काम जो हम विलिंगली करेंगे फ्यूचर में. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे चलेंगे, दैट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. Okay, so next we have the future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि अभी तक हम पास्ट और प्रेजेंट में यही बात करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय के लिए चल रहा है, तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम कोई ऐसा ही काम लिखेंगे जो कि फ्यूचर में हम करने वाले हैं, बट इट विल टेक अ रादर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल. ये तो रहेगा ही सही, बट क्योंकि अब हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में V4 या V1 ING आता है, बट हम बोलते हैं कि भाई हमें विल शैल के साथ हमेशा V1 यूज़, मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना चाहिए, तो हम उसके लिए बी की फॉर्म लगा देते हैं. बी लाइक V1 बेस फॉर्म ही है, और इसके साथ हम V1 ING या V4 जो हम कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल V और शैल का हमने देख लिया, तो यहाँ पर ही विल बी सबमिटिंग his assignments next month या tomorrow या next day. He'll be submitting his assignments the next month. वो कल अपने assignments submit करेगा या कर रहा होगा. ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्क लाइक आप यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग नोट पर बोल सकते हो कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया है, लाइक टुमारो ही विल बी सबमिटिंग हिज असाइनमेंट्स. और वन मोर लाइक एग्जांपल आई हैव हियर, आपसे आपका फ्रेंड बोलता है कि नेक्स्ट मंथ अपन बाहर चलते हैं कहीं घूमने. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि नहीं यार, हम तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर होंगे, हम वहाँ पर रह रहे होंगे. तो उसके लिए हम जो हमने सिंपल फ्यूचर में किया था उस सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वी शैल बी विजिटिंग, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे और वहीं रह रहे होंगे. तो उसके लिए हम कह सकते हैं वी शैल बी विजिटिंग आर ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक. अगले वीक तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाएंगे. उसके बाद वील टॉक ऑन विद द नेगेटिव पार्ट. सो नेगेटिव स्ट्रक्चर में अगेन सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अब बी आ गया तो ये नहीं समझना कि बी के बाद नॉट आएगा, विल शैल के बाद ही आएगा, प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप. सो कैसे हो जाएगा, वी शैल बी विजिटिंग था यहाँ पे, वी शैल नॉट बी विजिटिंग, यहाँ पर हमारा नॉट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट कैसे होगा, विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी V1 ING एंड ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो ध्यान बस इतना रखना है कि हमको इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी भूलना नहीं है और हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है. सो
शैल वी बी विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, क्या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे होंगे? विल यू बी सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स नेक्स्ट मंथ, क्या तुम अपने असाइनमेंट्स नेक्स्ट मंथ सबमिट करोगे? सो यहाँ पर आप एक प्रॉमिसिंग नोट पर कोई भी अफर्मेशन है तो आप कर रहे हो प्रॉमिस, इंटेरोगेटिव है तो कोई आपसे सीख कर रहा है, आपका लाइक प्रॉमिस ले रहा है कि आप ऐसा करोगे ना। सॉरी, सो दिस इज द यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पर हम कोई भी एक्शन को फ्यूचर रेफरेंस से डिनोट करते हैं कि वो एक्शन काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए इन प्रोग्रेस होगा। ओके, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो चिल्ड्रन, कॉन्टिन्यूअस में हम वो बात कर रहे थे जहाँ पर एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में होगा। फ्यूचर परफेक्ट में हम वो बात करते हैं जहाँ पर हमारा एक्शन जो है वो फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा। तो वो किस पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए जहाँ पर एक्शन स्टार्ट हुआ है। जब हम ये वाली स्टेज डिफाइन कर रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और जब पॉइंट बी पर एक्शन खत्म हुआ है फ्यूचर में, तो इस बी पॉइंट को हम रेफर करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। फ्यूचर में जिस टाइम पर हमारा एक्शन ओवर होगा, ठीक है, द टाइम व्हेन आवर एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ओके ओके, सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस में बी का बेस फॉर्म ले रहे थे, यहाँ हम हैव का बेस फॉर्म ले रहे हैं, प्लस विल शैल हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। और क्यों ले रहे हैं मैंने आपको बता दिया, विल शैल के साथ V1 फॉर्म आना चाहिए, बट हम V3 लगा रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमें हैव का जो बेस होता है हैज़ हैव हैड, उसका फर्स्ट फॉर्म हैव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल she will have cooked the dinner by 8 PM। 8 बजे तक तो उसने खाना बना दिया होगा। तो यहाँ पर खाना बनाने वाले प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जब उसने खाना बनाकर ख़त्म कर दिया होगा वर्क, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो हेयर वी आर डिफाइनिंग कि कब वो काम खत्म होगा। नेगेटिव देख लेते हैं इसका। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। सो अगर इसी को नेगेटिव करें तो शी विल हैव कुक्ड द डिनर, नो शी विल नॉट हैव कुक्ड द डिनर। ओके, शी विल नॉट हैव कुक्ड द डिनर बाय 8 PM। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो यहाँ पर हम अगेन अपना विल शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसको पहले रखेंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे, इसी अगर एग्जाम्पल को चेंज करें तो विल शी हैव कुक्ड द डिनर बाय 8 PM, क्या उसने डिनर बना लिया होगा 8 बजे तक। ओके, एंड फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। So will she have cooked the dinner by 8 PM? So यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर से बता रही हूँ बच्चों, जहाँ पर जिस पॉइंट पर वी आर फिनिशिंग ऑफ विद द वर्क इन फ्यूचर, ओके, वो वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी प्रोग्रेस में है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्शन विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, ऑल्सो विल एंड इन द फ्यूचर। तो जो एंडिंग पॉइंट है, जो एंडिंग टाइम है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद हम लास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Okay, so future perfect continuous tense which defines a particular action that will take place in the future, जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा, मूव भी मतलब कंटिन्यूसली चल भी फ्यूचर में रहा होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगी वो भी फ्यूचर में होगा। तो ये आपको पूरा कोर्स ऑफ टाइम बताएगा जब फ्यूचर में कोई भी एक्शन रनिंग में, कॉन्टिन्यूस में या इन प्रोग्रेस में होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो कब स्टार्ट होगा, कितना टाइम प्रोग्रेस में रहेगा और कहाँ खत्म होगा, ये बात भी हमको पता चलेगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू। सो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, क्योंकि अब ये आपको पूरा कॉन्टिन्यूअस टाइम बताएगा तो सिंस फॉर आएगा ही आएगा और टाइम। ओके, चलो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर जॉब पर है, ठीक है। अब वो ये बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ में, जैसे कोई भी मंथ ले लो आप, जनवरी मंथ ले लो, तो जनवरी में वो ये बात बोल रहा है कि फरवरी में मुझे यहाँ पर काम करते करते 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हुए तो नहीं है ना, बट वो जो काम है वो कॉन्टिन्यूस है और वो काम अभी 1 महीना और लेगा कंप्लीट होने में, यस और नो। तो जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा आफ्टर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड, उसको हम डिफाइन करते हैं इस टेंस से, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मम्मी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो इवनिंग के लिए, ठीक है, और फिर आपको सडनली याद आता है कि यार इस टाइम तक तो मम्मी खाना बना के बहुत थक जाएंगी, ऑल्दो द वर्क इज नॉट इन प्रोसेस राइट नाउ, ठीक है, वर्क अभी भी प्रोग्रेस में नहीं है, अभी चल नहीं रहा है, बट आप सोच रहे हो कि जब ये चलेगा और फिर जब ये एंड होगा तब मम्मी काफ़ी थक जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए जब आप अपने माइंड में सेंटेंस बनाओगे तो आप इस टेंस का यूज़ करोगे। कैसे? माई मदर विल हैव बीन कुकिंग, my mother will have been cooking dinner for 2 hours then, उस टाइम तक तो मेरी मम्मी को 2 घंटे हो जाएंगे खाना बनाते बनाते। तो आप यहाँ पर जब वो बात कर रहे हो, although maybe the action is in progress right now, but you are defining it after these 2 hours what you are talking about, कि उस टाइम तक तो मम्मी को खाना बनाते बनाते 2 घंटे हो जाएंगे। तो आप एक ऐसे टाइम की भी बात कर रहे हो जहाँ पर एक्शन खत्म हो रहा है और उस टाइम की भी बात कर रहे हो जो कि कॉन्टिन्यूसली वो खाना बना रही होंगी। तो इस एक्शन को डिफाइन करने के लिए आप पूरा जो सेंटेंस है वो कैसे लिखोगे? माई मदर विल हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 hours देन, उस समय तक तो मेरी मम्मी को खाना बनाते बनाते 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में अगर हम सेम स्ट्रक्चर लेंगे तो व्हाट इट विल बी? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। ओके, तो अगर फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, तो अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो माई मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग, उस टाइम तक मम्मी को 2 घंटे थोड़ी होंगे खाना बनाते बनाते। ओके, नेगेटिव पार्ट अगेन विल शैल प्लस सब्जेक्ट
plus have been plus V1 ing plus object since for and time. Okay, so यहाँ पर okay, it will be followed by a question mark. So will my or your mother have been cooking dinner for 2 hours then? क्या तुम्हारी मम्मी उस टाइम 2 घंटे तक खाना बना रही होंगी? So this is what we talk about in future perfect continuous tense. So children, I hope you understood the entire chapter till here. हर एक का यूज़ आपको ध्यान से सुनना और लिखना है, और कहाँ पर कौन सा टेंस किस स्ट्रक्चर को लेकर आता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दीज 3 टेंसेज जो हमने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में कंप्लीट करे हैं, आई विल गिव यू अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको खुद सॉल्व करके देखना है. ओके, सो नाउ हियर आई हैव रिटन अ फ्यू सेंटेंसेज लाइक 7 सेंटेंसेज in which you have to fill the correct form of verb using the correct tense at the required place. So the question says fill in the blanks with the correct tense. Sam dash travel to Mumbai by the end of this month. Next is the rain dash stopped before we reached the playground. He is wet, he dash. So you will form just come. इस इन वर्ड से आपको एक फॉर्म बनाना है वर्ब का. Out of the sea. He dash just come out of the sea. Next is prizes dash give away by the chief guest in the annual function next week. Okay. I dash drink 2 mugs of milk every day. Ravi dash here since 8 o'clock. Now here you will fill some form of be. I had already written been, so आपको hint तो मिल गया होगा, but helping verb plays the most important part here. So Ravi dash here since 8 o'clock. be का कोई form भरेंगे आप. And last is the plane dash take off when we reach the airport. So these are some 7 sentences. I'll let you have a look at it. So आपको ये sentences ढंग से पढ़ना है और एक एक sentence में टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, उस टाइम पीरियड को ध्यान रखते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस भरना है. सो अभी तक हमने जितनी भी 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस पढ़ी हैं उन सबको ध्यान में रखकर एक बार रिवाइज करके फिर आप ये वाले सेंटेंसेस में ब्लैंक्स में फिल करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर. Okay, so you keep learning and keep growing. All the best, children.